कहते हैं ना, अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाह है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा संसाधन है, आप खुद ही रास्ता बना लेते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के मनियारी के सरकारी स्कूल में 9वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने। उन्होंने जलकुंभी से सैनिटरी पैड बनाया है। एमआरएस हाई स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा कुमारी सलोनी और निधि ने जलकुंभी के तने से सैनिटरी पैड बनाया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए छात्रा के इस प्रोजेक्ट का चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में छात्रा सलोनी का क्या कहना था, आप खुद सुनिए। अभी हम खड़े हैं मनियारी हाई स्कूल में। यहाँ की 2 छात्राओं ने जलकुंभी से सैनिटरी पैड का निर्माण किया है और उसका ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय बाल कांग्रेस में अहमदाबाद में सेलेक्ट हो गया है। हमारे साथ यहाँ की शिक्षिका और वो दोनों ही बच्ची जुड़ी हुई है। हम उससे बात करते हैं। कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये आया कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये स्थानीय लोगों की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरे घर के पीछे एक तालाब है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ये जलकुंभी है, सालों से उसी में है। तो मैंने उसको देखा, मैम को बताया, तो हमने जलकुंभी पे रिसर्च किया और पाया कि बहुत अच्छा अफसोसी है। तो फिर हमने सोचा कि सैनिटरी पैड का इसका यूज़ सैनिटरी पैड बनाया जा सकता है। तो जो प्लास्टिक पैड होती है उसमें सैप जल यूज़ होता है, तो सैप जल की जगह हम जलकुंभी का उपयोग कर सकते हैं और ये प्राकृतिक रूप से सड़नशील भी है और प्लास्टिक पैड की अपेक्षा यह पॉल्यूशन भी नहीं करेगा। एक चीज़ देखा जाता है कि ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात करने में भी लड़कियां हिचकिचाती हैं, पहली। दूसरी बात है कि बहुत ही सीमित संसाधन हैं। आखिर ये हिम्मत कहाँ से मिली कि हम इस पर काम करें? जैसा कि सभी जानते हैं आजकल का ज़माना मॉडर्न है, हम भी मॉडर्न हैं, हम लोग नहीं शर्माते और दूसरों को भी नहीं शर्माना चाहिए। तो हम लड़कियों को पहले जो मतलब पुराने सोच की जो महिलाएं हैं वो सब ऐसा करती, लेकिन हम लोग मॉडर्न हैं, हम लोग नहीं शर्माते। निधि हैं, निधि, इस प्रोजेक्ट को करने में क्या क्या परेशानी हुई और किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया इस प्रोजेक्ट को बनाने में? इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई, फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आई थी क्योंकि अभी उतने सारे चीज़ें का यूज़ नहीं हुआ अभी। तो इसे बनाने में हमने कॉटन और क्लॉथ्स, जलकुंभी और वैक्स पेपर का यूज़ किया है। कितने दिन लगे इसको बनाने में और थोड़ी सी प्रक्रिया के बारे में बताइएगा। इसे बनाने में लगभग हमें 2 महीने का समय लग चुका है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो वैक्स पेपर यूज़ किया गया था। फिर उसे वैक्स पेपर को एक क्लॉथ में डालकर और फिर उसमें कॉटन डाला गया, फिर उसके ऊपर जलकुंभी, फिर और उसके बाद फिर एक कॉटन का लेयर डालकर इसे पैक कर दिया गया और ये तैयार हो गया है। अब तक बाजार में प्लास्टिक से बना सैनिटरी पैड ही उपलब्ध है, लेकिन निधि और सलोनी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो प्लास्टिक की तुलना में बायोग्रेडेबल है, यानी इस्तेमाल के बाद इसे कहीं भी फेंके, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ये पूरी तरह से रसायन मुक्त है, न एलर्जी होगी। निधि और सलोनी ने अपनी साइंस टीचर अलका राय की देखरेख में ये काम किया है। करीब 4 महीने से इस पर रिसर्च किया जा रहा था। टीचर अलका ने भी बताया कि छात्रा ने सैंपल भी बनाया है, आगे इस पर रिसर्च की जरूरत है। परेशानी तो होती है, संसाधन उतने हैं नहीं, जैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है या इसकी लैब टेस्टिंग करनी है। तो हम लोग अपने लेवल पे जितना संभव हो सका उतना हम लोग इस पे काम किए हैं। अब आगे की प्रक्रिया, हमारा काम था इसको प्रोडक्ट को बनाना। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो दूसरे लैब में, बड़े लैब में अगर की जाए, इसकी टेस्टिंग की जाए, जैसे हमने टेस्टिंग की है तो हमने तो ये पाया है कि इस पे किसी प्रकार का फंगल ग्रोथ नहीं है, जबकि इस प्रोडक्ट को बने 4 महीने हो चुके हैं। तो 4 महीने में इस पे कोई फंगल ग्रोथ नहीं है, मतलब ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत सेफ़ है। और बजाय प्लास्टिक पैड्स के, प्लास्टिक पैड स्किन के लिए भी इरिटेटिंग होता है और उसमें केमिकल्स भी होते हैं, रसायन युक्त होता है, तो वो नुकसान ही करता है। इसके अलावा ये जैसे बैन प्लास्टिक वाला अभी जो मिशन चला हुआ है इसमें बहुत कारगर है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। सलोनी और निधि ने जो किया है उससे स्कूल के प्रिंसिपल और उनके माता पिता भी खुश है। स्कूल के प्रिंसिपल का यही कहना है कि राज्य सरकार को स्कूल कॉलेजों में संसाधनों की कमी पर ध्यान देना चाहिए। कम संसाधन में ही बच्चों ने इतना अच्छा काम कर दिखाया है। अगर इन्हें अच्छे संसाधन और सुविधाएं दी जाए तो ये देश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकेंगे। गवर्नमेंट से हम उम्मीद चाहते हैं कि संसाधन को बढ़ाया जाए स्कूल में, क्योंकि संसाधन की कमी है और सरकारी स्कूल में ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट को चाहिए कि संसाधन कुछ बढ़ाया जाए स्कूल में। वो तो शुरू से ही सरकारी विद्यालय से ही पढ़ती आ रही है, वो अभी तक सरकारी विद्यालय में पढ़ी है और वहाँ से ही यहाँ तक पहुँची है।
कहाँ पढ़ रही है अभी सलोनी? अभी ये राजकीय कृत मध्य विद्यालय मनियारी है। कहाँ से प्रेरणा मिली उसको कि हम इस प्रोजेक्ट को करें और उस पर? वो जो है अब मोबाइल एनी टाइम ले ली रहती है, अपना सर्च करती रहती है यूट्यूब से। अब जो उसको जहाँ मतलब बुझाता है कि ये हमसे हो जाएगा तो वो अपना करने लगती है। बच्चों और टीचर अलका ने इस पैड को बनाने का प्रोसेस भी बताया। जलकुंभी के सैनिटरी पैड की लैब में टेस्टिंग भी की गई है। इसमें पाया गया है कि बाजार में पाए जाने वाले प्रोडक्ट की तुलना में इसमें अवशोषण क्षमता अधिक है। इंक टेस्टिंग कर बाजार के प्रोडक्ट और नए पैड की स्टोरेज एफिशिएंसी को चेक किया गया। पाया गया कि बाजार वाले प्रोडक्ट की तुलना में इसकी अवशोषण क्षमता 10 ml ज्यादा है। माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग में भी फंगल ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ा है। खैर, जैसा कि साइंस टीचर ने बताया कि इस पैड को आगे रिसर्च की और जरूरत है। अगर ये आगे भी पास हो जाता है तो बिहार ही नहीं देश के लिए भी अच्छा होगा। सस्ते में अच्छा बिना केमिकल वाला पैड इस्तेमाल किया जा सकेगा।